प्रकाश आंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीपीए ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कोई भी सीट नहीं जीती। इसके बावजूद वीपीए ने कम से कम 7 लोकसभा सीटों के नतीजों को प्रभावित किया। नतीजों के विश्लेषण से ये जानकारी मिली। प्रकाश आंबेडकर की अगुवाई वाली वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीबीए ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कोई भी सीट नहीं जीती। इसके बावजूद वीबीए ने कम से कम 7 लोकसभा सीटों के नतीजे को प्रभावित किया। नतीजे की विश्लेषण से जानकारी मिली, यदि वीबीए महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में शामिल हो जाती तो इन 7 लोकसभा सीटों में से कुछ विपक्षी गठबंधन के पक्ष में जा सकते थे। इन सीटों में मुंबई उत्तर पश्चिम भी शामिल है, जहां शिवसेना यानी यूडीपी उम्मीदवार सिर्फ 48 मतों से चुनाव हार गए। दरअसल एमवीए के साथ गठबंधन के लिए असफल वार्ता के बाद वीबीए ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से अधिकांश पर अपने उम्मीदवार उतारे या उम्मीदवारों का समर्थन किया। डॉक्टर BR आंबेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर ने अकोला सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 70 साल के दलित नेता ने अतीत में 2 बार लोकसभा में अकोला का प्रतिनिधित्व किया है। इस बार वीबीए नेता के मैदान में उतरने से अकोला में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अनूप धोत्रे और कांग्रेस के उम्मीदवार अभय काशीनाथ पाटिल विदर्भ क्षेत्र की इस सीट पर 2 अन्य प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। धोत्रे ने 4,57,030 वोट हासिल करके जीत दर्ज की। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पाटिल को 4,16,404 वोट मिले, जबकि आंबेडकर 2,76,747 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जिसने अंतिम परिणाम को प्रभावित किया। औरंगाबाद यानी छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना उम्मीदवार संदीप राव भुमरे ने 1,34,650 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उन्हें 4,76,130 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी और मौजूदा सांसद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी ARMIM के इम्तियाज जलील को 3,41,480 वोट मिले। वर्ष 2019 में वीबीए ने AIMIM के साथ गठबंधन किया था। इसके कारण जलील और औरंगाबाद सीट पर मामूली अंतर से जीत मिली थी। हालांकि इस बार वीबीए ने अपने उम्मीदवार अफसर खान यासीन को उतारा, जिन्हें 69,266 वोट मिले। हालांकि इससे मौजूदा चुनाव के नतीजों पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। भीड़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद चंद्र पवार के उम्मीदवार बजरंग सोनवणे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार पंकजा मुंडे को 6,553 वोटों के अंतर से हराया। चौथे स्थान पर रहे वीबीए उम्मीदवार अशोक हिंगे को 50,867 मत मिले। शिवसेना यानी यूबीटी के उम्मीदवार नागेश पाटिल अष्टीकर ने शिवसेना के बाबूराव कोहलीकर को 1,08,602 वोटों के अंतर से हराकर हिंगोली निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। अष्टीकर को 4,92,535 वोट मिले। कोहलीकर को 3,83,933 वोट मिले, जबकि वीबीए उम्मीदवार डॉक्टर BD चौहान को 1,61,814 वोट मिले। नांदेड़ से कांग्रेस उम्मीदवार वसंत चौहान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार प्रताप राव चिखलीकर को 59,442 मतों से हराया। मध्य महाराष्ट्र की इस सीट पर वसंत चौहान को 5,28,894 वोट मिले, जबकि चिखलीकर को 4,69,492 वोट मिले। तीसरे स्थान पर रहे वीबीए उम्मीदवार अविनाश भूसीकर को 92,512 वोट मिले।